हाँ, तो 6 क्लास के बच्चे, आपका ये हिस्ट्री का बुक है, चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में नाम है किंगडम्स, किंग एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो हिंदी में क्या कहेंगे इसको? राज्य, राजा और अर्ली रिपब्लिक, मतलब शुरू के गणतंत्र। शुरू के गणतंत्र, गणतंत्र मतलब, गणतंत्र मतलब लोकतंत्र, जहाँ पे जनता की शासन होती है। लोकतंत्र के 3 शब्द हैं, प्रजातंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र। आपको पता है कि आज से 3000 साल पहले भी यहाँ पर गणतंत्र था, चुनाव होता था। तो सबसे पहले अब देखते ये हैं कि ये गणतंत्र होना, राजा बनना, राज्य बनना, ये सब अर्ली एज में शुरू कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि कोई भी राजा कैसे बन जाता है। कोई भी राजा कैसे बन जाता है, ये आपको जानना सबसे पहले जरूरी है। जरा सोचो कैसे राजा बनता होगा। डेफिनेटली कि कोई एक व्यक्ति का समूह होगा, उस समूह में कोई एक व्यक्ति बहुत ही चतुर और ताकतवर होगा, या फिर चतुर होगा, या फिर सिर्फ ताकतवर होगा। वो कोई भी समस्या आने पर अपने ग्रुप के लोगों को लीड करने लगा, उसको उसकी समस्याओं में भागीदारी करने लगा, और वो पॉपुलर बन गया, लोकप्रिय बन गया। समझ रहे हो बात? देखो राजा कैसे बने जाते हैं। अब लोग उसे चाहने लगा, और फिर वो सोचा कि हमारे ग्रुप के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये दूर कर सकता है, तो क्यों ना हम इसे अपना लीडर माने, और लीडर ही तो राजा हुआ, और राजा ऐसे इस तरह बन गए। राजा बनने के लिए आपको पब्लिक का सपोर्ट बहुत जरूरत होता है, चाहे मोनार्की हो या डेमोक्रेसी हो। डिक्टेटरशिप में सिर्फ आर्मी की आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और कर लोगे शासन, लेकिन डेमोक्रेसी में भी और मोनार्की में आप देखते हो बहुत राजा रामचंद्र कितना ज़्यादा फेमस, कितना ज़्यादा न्यायप्रिय थे ना। तो राजा फेमस नहीं होता क्या? उन्हें भी पब्लिक सपोर्ट करती है, पब्लिक चाहती है हमारे ऐसे राजा बने। तो आप समझ गए राजा कैसे बने? अपनी बुद्धि से, अपनी चतुरता से, अपने ही ग्रुप को हम लीड करने लगे और राजा बन गए। 3000 साल पहले की ये बातें बता रहा हूं मैं, क्योंकि 3000 साल पहले बहुत सारे यहाँ राजा थे। अब ये राजाओं में कोई शक्तिशाली बन गया और कोई थोड़ा कम शक्तिशाली रहा। तो जितने शक्तिशाली राजा बना, उसके राज्य को महाजनपदा कहा गया। हिंदी में महाजनपद, और इंग्लिश में लिखोगे तो महाजनपदा लिखना पड़ेगा आप। और जो कम शक्तिशाली थे उनको जनपदा कहा गया, जनपद। 3000 साल पहले महाजनपद, जनपद। इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली मगध था। अब इनमें शक्तिशाली कैसे बना जाता था? तो ये लोग ना अश्वमेध यज्ञ करते थे, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी अश्वमेध यज्ञ का विवरण मिलता है कि अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उसमें वो घोड़ा छोड़ते हैं और जो भी उसे पकड़ता है उससे युद्ध करता है और जीत जाता है वो। तो इस तरीके से वो शक्तिशाली राजा बनता है और तब वो सम्राट की उपाधि धारण करता है। और आपको पता है वर्ण तो पहले से ही था। वर्ण मतलब 4 वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये चारों थे। चारों के अपने अपने काम बटे थे और सब 3000 साल पहले जनपदा हो या महाजनपदा हो, दोनों में ही सब रहते थे। चारों वर्ण के लोग रहते थे। अब समझ गए जनपदा और महाजनपदा। अगर महाजनपदा के आपको क्वेश्चन आएगा कि 2-3 शक्तिशाली महाजनपद का नाम बताइए, तो बज्जी, मगध, उसके बाद लिच्छवी, ये सब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, महाजनपदा थे। फिर जनपदा भी थे,
उनके भी आपको नाम याद रखना है। महाजनपदा और जनपदा में किस किस तरह की खेती होती थी वो आपके बुक में लिखा हुआ है। आप उस बुक को देखोगे, राइस, व्हीट, बार्ली, ये सब उगाते थे जनपदा में भी, महाजनपदा में। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको कि मगध इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। क्या होगा कि मगध इतना शक्तिशाली कैसे बना। लिखना, मगध में लोहा का आविष्कार हुआ और लोहे के आविष्कार से उन्होंने विभिन्न तरह की वस्तुएं बनाई, हथियार से लेकर अन्य घरेलू वस्तु, और उसका व्यापार अच्छा हुआ जिससे उनके पास संपत्ति ज़्यादा आ गई और उस संपत्ति से वो एक बड़ी सेना रख सकते थे। इस तरीके से मगध एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। और भी टैक्सेज होते थे जनपद महाजनपद को क्वेश्चन आएगा, टैक्सेस कहाँ से आते थे। तो ये खेतों से टैक्स लेते थे, 1/6 या 1/10 लेते थे ये लोग, क्योंकि मुख्य पेशा तो उस टाइम में किसानी ही थी, खेती ही थी, तो लोग खेती ही करेंगे। तो उनका जितना भी उपज होता था या तो उसका 6वां भाग मतलब 6th पार्ट या फिर 10th पार्ट 10वां भाग राजा को देना होता था। इस तरीके से भी राजा के पास टैक्स इकट्ठा होता था जिससे वो एक बड़ी फौज रखता था और जनता के भी काम करता था। चेंज इन एग्रीकल्चर, क्या इस टाइम में एग्रीकल्चर में चेंजिंग आया? हाँ, मगधा से लेकर लिच्छवी, बत्स, बज्जी सब ने अपने अपने यहाँ नहरें बनवाई जिससे खेतों में दूर तक नदियों को चीर कर ले जाया गया, जिससे काफ़ी पानी और समय पर में सभी खेतों को पानी दिया जा सकता था और फिर इनके यहाँ अच्छी फसल हुई। यानी कि इरिगेशन सिस्टम में इन्होंने चेंजिंग लाए थे। कौन? महाजनपदा वाले भी और जनपद वाले भी। और मगध इतना शक्तिशाली क्यों बन गया ये मैं बता ही दिया। बज्जी ये भी एक बहुत शक्तिशाली महाजनपदा था और ये काफ़ी पावरफुल थे और 1500 साल तक पूरा बिना हारे ये शासन चलाते रहे थे। इसी वंश सब में आपके सुना होगा गुप्ता, इसी टाइम में था, 3000 साल पहले के लगभग में गुप्ता, चाणक्य, ये सब जो नाम सुनते हो ना, वो इन्हीं दौर के लोग थे। ये सब जनपद महाजनपद के दौर के थे। ओके, तो ये था आपका 6th क्लास का कौन सा चैप्टर था? 5th चैप्टर था। ठीक है, तो आप अब इसको जितनी बार मर्जी हो आप वहाँ भी सुन सकते हो, देख सकते हो कि मैंने क्या बोला, क्या भूल गए। बाद बाकी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ऑफलाइन करवाया जाएगा और जो भी मेन क्वेश्चन बीच से निकालना है वो भी हम लोग करेंगे। ये था आपको चैप्टर का छोटा सा एक समरी।